रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 9 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है चुंबकत्व। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। कुंडली यानी कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या हो जाती है? तो वह जो है शक्ति जो है उसकी चुंबकीय की घट जाती है। क्या हो जाता है? उस क्षेत्र की जो शक्ति है वह घट जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो दोनों टुकड़े जो है संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। किस तरह कार्य करेंगे? एक संपूर्ण मैग्नेट की तरह, एक संपूर्ण चुंबक की तरह वह कार्य करने लग जाएंगे अगर हम उन दोनों चुंबकों को बराबर लंबाई से दो टुकड़ों में काट देते हैं तो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थायी चुंबक बनते हैं तो वह बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थों से। किससे बनते हैं? फेरो चुंबकीय पदार्थों से, यानी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं वह स्थायी चुंबक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। तो वह वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर। क्या थे? उस वैज्ञानिक का नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के बराबर लंबवत हो जाती है। क्या हो जाती है? वह जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब उसकी दिशा हो जाएगी उस कुंडली की गति की, उस वक्त जो है प्रेरित धारा जो है उच्चतम स्तर पर होगी, बहुत ही हाई लेवल पर हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? तो वह है कण का संवेग। क्या होता है वह है कण का संवेग। कण का संवेग के समानुपात होती है उस वक्रता की त्रिज्या। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न तत्व अत्यधिक प्रभावी है तो वह है इस्पात। क्या है वह? स्थायी चुंबक अगर हमें बनाना है तो उसके लिए जो हमें इस्पात नाम का एक तत्व होना ही चाहिए, तभी हमारा चुंबक स्थायी रूप से बन पाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के संबंध में दावा सही है तो वह है चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक, यानी एस पोल से एन पोल तक, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक वह चुंबक होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में किस चीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वह है लौह चुंबकीय। क्या है वह है लौह चुंबकीय। इस चीज के रूप में जो है इसे वर्गीकृत किया गया है निकिल और कोबाल्ट नाम के तत्वों को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल में अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है तो वह है मध्यमा अंगुली। क्या है वह है मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे किया गया था किसने? जिसे किया था वैज्ञानिक फैराडे और हेनरी द्वारा। किसने किया था? दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। पहले साइंटिस्ट थे फैराडे, माइकल फैराडे, और दूसरे थे हेनरी। इन दोनों ने यह खोज की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किस चीज की भांति व्यवहार करता है? वह व्यवहार करता है चुंबक की भांति, यानी वह व्यवहार करता है एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है? वह है चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं। यह चीज जो है दक्षिण हस्त नियम है फ्लेमिंग का, उन्होंने यह बताया था उसमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? वह एक कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण जो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है वह चीज है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? तो वह है आधा घूर्णन। क्या है वह है आधा घूर्णन। इतनी दूरी के पश्चात जो है वह प्रतिभ्रमण होता है, उस दिशा का, उस विद्युत धारा की दिशा का परिवर्तन होता है
आधा घूर्णन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होता है? तो वह एन टाइम्स होता है। कितना गुना होता है? एन गुना होता है, एन टाइम्स होता है। अगर एन फेरे किसी भी कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तरफ लगे हुए हैं तो एन टाइम्स उसका गुना हो जाएगा, वह मल्टीप्लाई हो जाएगा एन टाइम्स, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो उसकी मैग्नेटिक एरिया होगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब कुंडली के गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या हो जाता है? वह सबसे अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? वह जो है प्रेरित धारा जो है सबसे अधिक उसका मान हो जाता है, उसकी वैल्यू बहुत ही मैक्सिमम हो जाती है, बहुत ही हाई हो जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत सूत्रबद्ध किया था, वह किया था किसने? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने जो है या वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत जो है दिया था एक फॉर्मूले के जरिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है उन चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है। सभी चुंबकों में यह चीज होती है। सभी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक एरिया की रेखाएं होती हैं वह नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ होती हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वह समान रहता है। क्या रहता है? वह जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र वह समान रूप से वही रहता है, उसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू वही रहती है उस एरिया की, उस चुंबकीय क्षेत्र की। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वह हो जाएगी ऊपरीमुखी। क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी ऊपरीमुखी। उसकी दिशा ऊपरीमुखी तरफ हो जाएगी, यानी नॉर्थ की तरफ उसकी दिशा हो जाएगी उस चुंबकीय क्षेत्र की। चलिए ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसे कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के परिवर्तन की दर या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के सीधे समानुपातिक होता है? तो वह है फैराडे का नियम। वह नियम किसका है? वह नियम है माइकल फैराडे का। एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उनका यह नियम बताता है कि जो ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज है उसके परिवर्तन की जो दर है या फिर जो चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की जो दर है वह सीधे जो है समानुपातिक हो जाती है। यह नियम बताता है फैराडे का। माइकल फैराडे ने यह नियम दिया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम संबंधित किस चीज से है? तो वह है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, या संबंधित है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, यानी कितना प्रभाव है उस चुंबकीय क्षेत्र का उस धारा पर। यह संबंध रखता है वाम हस्त नियम से, जिसे दिया था वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है, वह है चुंबकीय प्रवाह। क्या है वह है चुंबकीय प्रवाह। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस चीज को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वह है चुंबकीय प्रवाह घनत्व। क्या है उस चीज का नाम है चुंबकीय प्रवाह घनत्व। इस चीज को जो है चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखा जाता है किसी तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने के लिए, ताकि बल के रूप में उसे परिभाषित किया जा सके। उस चीज के लिए जो है इसका इस्तेमाल कराता है, उस चीज का नाम है चुंबकीय प्रवाह घनत्व। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चुंबकत्व टॉपिक से जुड़े हुए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। इसे फिर से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं फिर एक अगले टॉपिक में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।